कि what we are going to cover today, okay, and what are the different ad formats we'll look at, and how we are going to make those ads publish, like how are we going to publish those ads in Facebook etc. ठीक है, तो आज हम लोग सोशल मीडिया जो पेड होता है ना वो हम लोग करने वाले हैं. So I'll just show you what are the different types of ads that you get on Facebook etc. ठीक है. So there are फेसबुक पे ना अलग अलग पोजीशंस होती हैं जहां पे आपको कोई भी एड दिखता है. तो ये साइड वाला पहले एक पोजीशन हुआ करता था. नाउ देयर इज न्यूज फीड. ये है न्यूज फीड. ठीक है, तो इसमें आपका एड आता है. सेकेंड होता है carousel ad. So you can see this is an ad. ओके, तो ये एड है. वैसे carousel ads होती है जो जनरली प्रोडक्ट्स के लिए यूज होती है. ठीक है, ये भी अगर आप देखोगे तो ये भी एक एड है. तो ये न्यूज फीड एड्स होती है. अगर आप ऐप पे जाओगे तो अलग अलग और भी आपको एड्स मिलेंगे. वैसे इसको हम कहते हैं बटन. अगर आप देखोगे ये लर्न मोर आया है, इसको हम कहते हैं बटन. ये है आपका हेडलाइन, ये है आपका लिंक, और ये आपका उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन, और ये है आपका इसका कैप्शन. इसको हम कैप्शन जनरली कहते हैं. ठीक है, if we click on this particular ad we reach on to some page. So ये पेज को हम कहते हैं लैंडिंग पेज. ठीक है, तो कोई भी सोशल मीडिया का एड ऐसे होता है. इफ वी गो ऑन टू इंस्टाग्राम, सो इंस्टाग्राम पे भी ऐसी इसमें ही बीच बीच में एड्स होती है. अब ये एक बहुत सिंपल सा अकाउंट है तो इसमें आपको नहीं मिलेंगी उतनी एड्स, बट अदरवाइज यू कैन सी यू गेट एड्स लाइक दिस ओनली. यू गेट क्लिक्स, ये भी होता है इसमें कॉल टू एक्शन. तो वैसे टाइप की एड्स होती हैं. फाइन. So we are now going to look at different ad formats that we have. Okay, just give me a minute. I'm sharing my screen, so don't worry. So we are going to look at different social media platforms that we have. और हम लोग एक अलग ऑब्जेक्टिव्स देखा था सोशल मीडिया को. So that also we'll look. सोशल मीडिया में अलग अलग टाइप के आपको पेड मतलब पीपीसी फॉर्मेट्स होते हैं, या तो फिर यू कैन से डिफरेंट काइंड ऑफ बिडिंग फॉर्मेट्स यू हैव. द फर्स्ट बिडिंग फॉर्मेट यू हैव इज सीपीएम, कॉस्ट पर इम्प्रेशंस. देन अनदर बिडिंग फॉर्मेट यू हैव इज कॉस्ट पर लाइक और पर एंगेजमेंट. फाइन. So these are the different bidding formats. I'll show you how those bidding formats you can select different bidding formats on the ad manager. तो अगर आप ये देखोगे तो ये एक एड मैनेजर है, ये लोड हो रहा है यहाँ पे. सो इसमें अलग अलग आपके कैंपेन्स आते हैं. कैंपेन्स के अंदर अलग अलग एड सेट्स आते हैं और एड सेट्स के अंदर एड्स आती है. ठीक है, so these are the different campaigns that are going on. Okay, हर एक कैंपेन का पर्पस एक्टिविटी अलग अलग है. अगर आप बीड्स टाइप देखोगे यहाँ पे बीड स्ट्रैटेजी, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लीड्स के ऊपर हमारा फोकस है और लोएस्ट कॉस्ट में हमको लीड्स चाहिए. देन देयर इज लिंक क्लिक्स. वी आर पेइंग ओनली फॉर लिंक क्लिक्स. देन वी हैव फॉर पोस्ट एंगेजमेंट. यू कैन लुक एट दिस पर्टिकुलर पोस्ट. तो ये पोस्ट एंगेजमेंट के लिए हम लोग ने इसको कैंपेन किया था. Then we have some posts which are for conversion, okay, for sale kind of thing. ठीक है. Now I'll also show you another ads जहाँ पे active ads थी जिसने हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया. Yes, so this is one ad that I'll show you how it looks and all. सो दिस पर्टिकुलर एड ये हमने किया था ओनली फॉर महाराष्ट्रियन लोगों के लिए. तो आप इसको देख सकते हो, इसका पूरा चार्ट, तो आपको पता चलेगा कि इसमें कैसे आपको रिजल्ट्स मिलती है.
So this is the number of leads that we have achieved. This is the number of people we have reached. कितने लोगों तक ये ad कितने लोगों को दिखा और ये total amount of money spent. अब अगर आप इस ad को देखोगे तो this is very simple ad और इसमें हम लोग ने सिर्फ एक नंबर और ईमेल आईडी डाला है और फिर भी नीचे हम लोग ने साइन अप मांगा है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल यू नो they don't right away sign up. They might even save or screenshot it and call us later. इसका जो कैप्शन है वो भी हम लोग ने मराठी में ही लिखा था so that it is easier for people who are convenient with that language to understand this. ठीक है, ये पोस्ट का एंगेजमेंट है ऑन फेसबुक एक्सेट्रा और इसमें आपको कमेंट्स भी इसमें मिलते हैं. अगर आपको नया कैंपेन शुरू करना है तो आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट वन न्यू कैंपेन. सी जस्ट लाइक गूगल एडवर्ड्स का एक जैसे फॉर्मेट है सेट कि वो एक तरीके से एक अकाउंट में से कैंपेन में से एड ग्रुप में से एड्स, कीवर्ड्स एंड लैंडिंग पेजेस एंड साइट लिंक्स. तो वैसे ही फेसबुक मैनेजर का या बिजनेस मैनेजर का भी वैसे ही फॉर्मेट होता है. पहले आपका कैंपेन अकाउंट होता है, अकाउंट के अंदर कैंपेन्स होते हैं, कैंपेन्स के अंदर एड सेट्स होते हैं, उसके अंदर एड्स होती है. ये स्ट्रक्चर को अगर आप याद रखोगे तो जनरली कुछ एरर्स आते हैं कभी कभी, तो वो एरर्स को आप समझ पाओगे. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ गोल्स वी कैन हैव. हमारे पास में ब्रांड अवेयरनेस ताकि लोगों को अपनी ब्रांड के बारे में पता चले. वी कैन ऑल्सो मेक अ कैंपेन फॉर रीच, यानी लोगों को अपनी रीच के बारे में पता चले. देन ट्रैफिक, ज्यादा लोग अपनी वेबसाइट पे आए बिकॉज समटाइम्स वी वांट ओनली टू पीपल कम ऑन आवर वेबसाइट एंड check out the products, or we want to increase the visitors to our website, or we think that our website is so good कि अगर कोई अपनी वेबसाइट पे एक बार क्लिक करके आ गया तो वो बहुत अच्छे से वहां पे परफॉर्म करेगा. ठीक है, देन वी हैव एंगेजमेंट, वी हैव ऐप इंस्टॉल्स, वी हैव वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन एंड मैसेज. अभी एंगेजमेंट में क्या होता है? एंगेजमेंट में यू कैन आस्क पीपल टू फॉलो यू, एंगेजमेंट में यू कैन आस्क पीपल टू लाइक पर्टिकुलर पोस्ट, और एंगेजमेंट में यू कैन आस्क पीपल टू इंस्टॉल टू कमेंट. ठीक है, तो ये तीनों चीजें, तो तीनों में से कुछ भी अगर बंदे ने किया या व्यूअर ने किया तो आपका जो पैसा है वो कटेगा. ठीक है, एंगेजमेंट कैंपेन होती है वो बहुत चीप होती है. एज लो एज 120 रुपीज पर डे में यू कैन स्टार्ट योर कैंपेन्स. अर्लियर इट वाज 80 रुपीज बट नाउ इट इज ऑलमोस्ट 120 रुपीज. यू कैन स्टार्ट योर कैंपेन. ऐप इंस्टॉल में आपका पैसा तभी कटता है जब कोई बंदा आपसे ऐप इंस्टॉल करता है. नाउ जब भी लोग ये कहते हैं कि लीड्स में आपका पैसा तभी कटेगा जब कोई लीड फॉर्म भरेगा, या ऐप इंस्टॉल में तभी आपका पैसा कटेगा जब आप ऐप इंस्टॉल कोई करेगा, तो इट डजंट मीन कि हमेशा वैसे ही होगा. कई बार क्या होता है, व्हेन यू स्टार्ट विद अ न्यू वेबसाइट, न्यू लैंडिंग पेज, न्यू कैंपेन ऑल टुगेदर, देन फेसबुक डजंट गिव यू दैट ऑप्शन. ओके, फॉर हिस्टोरिकल डेटा अगर उसके पास में है कि ये पर्टिकुलर पेज पे इतने क्लिक्स, इतने लीड जनरेट होते हैं, या इतनी कन्वर्जन्स इस पेज पे होती है, देन फेसबुक विल गिव यू दैट काइंड ऑफ बिडिंग ऑप्शन, नहीं तो नहीं देगा. ठीक है, एक और अगर इसका एक सिंपल एग्जांपल लेंगे तो हम लोग हमेशा बल्क ऑर्डर जब करते हैं, व्हेन वी डू बल्क ऑर्डर, और व्हेन वी आर गिविंग मैन्युफैक्चरर और एनीवन एक ऑर्डर देते कोई भी बिजनेस, तो वो मैन्युफैक्चरर भी ऐसे टर्म्स रखता है कि अगर आपका सेल होगा देन ओनली आई विल चार्ज. बट इफ यू आर गोइंग टू बाय फ्रॉम देम फॉर द फर्स्ट टाइम, दे वोंट कीप सच काइंड ऑफ क्लॉजेस. दे विल से दैट यू पे अस इन एडवांस एंड देन वी विल सी. सो जस्ट लाइक दैट फेसबुक भी ये अपना रिजर्व करता है राइट, कि अगर आप ऐप इंस्टॉलेशन के लिए भी आप कैंपेन कर रहे हो तो वो आपको इंप्रेशन के लिए चार्ज कर सकता है. ओके, नॉट ओनली इन केस ऑफ एंगेजमेंट एंड ट्रैफिक डज इट डू दैट. ट्रैफिक और एंगेजमेंट में वो हमेशा आपको एंगेजमेंट या ट्रैफिक के ऊपर ही आपको चार्ज करेगा, लेकिन बाकी हर फॉर्मेट में उसके पास में चॉइस है कि वो क्लिक के लिए चार्ज करे या इंप्रेशन के लिए चार्ज करे. ओके, हैविंग सेड दैट, लेकिन फेसबुक ये इंश्योर करता है, या जो भी आपका प्लेटफॉर्म है वो ये इंश्योर करता है कि आपका पोस्ट उन्हीं लोगों को ज्यादातर दिखे जो लोग उसके साथ में एंगेज हो सकते हैं. ओके, फेसबुक में एक और आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप मल्टीपल कैटेगरीज में लोगों को आप सिलेक्ट कर सकते हो. मतलब आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसमें आप लेवल ऑन लेवल रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, you want people who are in age group of 18 to 20. Okay, second filter you want to put is you want people who are into say sales and marketing services. Okay, so 18 to 25 and sales and marketing services. So you can put a clause कि first you filter by 18 to 25,
Then you filter by sales and marketing, so that only those people who are in the age group 18 to 25 plus they are in sales and marketing will see the particular ad. Otherwise, it can be like the people who are into sales and marketing plus 18 to 25 age group. So both things can be done in Facebook. ठीक है. वीडियो व्यूज में क्या होता है? वीडियो व्यूज में होता है कि आपको video views may you get to you Facebook charges you only when somebody views your video, somebody clicks on that video and views the entire video. ठीक है. तो कई बार ऐसे हो जाता है कि लोग वीडियो बीच में छोड़ देते हैं या बंद कर देते हैं, तो फेसबुक तभी आपको शायद से चार्ज नहीं करेगा. बट अगेन जैसे मैंने कहा कि अगर आपका वीडियो उसका आपने बहुत सारे कैंपेन्स किए तो ये आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में इट विल बी ऑलवेज कॉस्ट पर इम्प्रेशन, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, सॉरी CPM. तो फेसबुक पे अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो और आपको ऐसे लग रहा है कि वो लीड्स के हिसाब से आपको चार्ज करेगा, तो नहीं, लीड के हिसाब से आपको चार्ज करेगा बट ओनली आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. आफ्टर दैट it will charge you before that it will charge you only by cost per 1000 impressions. ठीक है. लीड जनरेशन जो होता है, लीड जनरेशन यानी कोई अगर आपके फॉर्म पे आगे साइन अप करे, जैसे हम लोगों ने पहले वाला एड देखा था डिजिटल मार्केटिंग का, तो उसमें भी वैसे ही था कि जो साइन अप करेगा तो वैसे ही उसको टारगेट उसका है कि लोग उसके ऊपर साइन अप करें या लोग उसमें एडमिशन के लिए इंक्वायरी करें. ठीक है. देन देयर इज मैसेजेस. Any as many people send you messages, according based on that Facebook will charge you. ठीक है. Then there is conversions. Now conversions are for sales. Okay, basically sales. And then another is a catalog sale. What is the difference between conversion and catalog sale? I'll tell you. Conversion में आप multiple type के campaigns कर सकते हो. Okay, multiple types का campaign in the sense first campaign can be for sales, e-commerce sales. Second campaign can be requesting a visit. Third type of campaign can be making people to fill up a form. Okay. Fourth campaign can be asking people to people putting up their request. Fifth campaign can be some astrology website is doing this conversion campaign, so they will set conversion to the people who are doing matchmaking or who are downloading their online patrika. So they might not buy the services, but conversions can be of different types. We'll do if we have time tomorrow, because we'll almost complete Facebook today, so then we will have ample amount of time. So we'll do what are the different terminologies are and what are the different ways it can be interpreted. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार अगर आप किसी क्लाइंट के साथ में या आप अगर आपके वर्क प्लेस में कहीं पे आप बात कर रहे हो या अगर आपको किसी ने कोई क्वेरी पुट अप किया, तो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट दैट पर्टिकुलर टर्म मीन्स. ठीक है. Then there is catalog sales. Catalog sales means what? Catalog sales is basically selling to the Facebook catalog. Facebook पे एक option होता है पेज पे जहाँ पे वो catalog करता है. I'll show you that particular option when we are creating the campaign. Catalog sales क्या होता है? ठीक है. और store traffic. Store traffic can be to your online store or your Facebook store. ठीक है. So we'll look at every campaign and how to set up that campaign. What are the different options that we get? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको campaign को name करना है. Again, as I said, you should always name your campaign. So we will name this as DG Trial Campaign 24 Feb 2021. You should, if I am doing this campaign for Shubdhan Dental, I will call it SDC Feb 24 to 0103. Okay, it is for engagement, brand awareness, brand awareness and directed towards dental implants. Okay, created by सुरभि सामंत. कैंपेन नेमिंग जो है ना, उसका अगर आप पहले से आदत लगाओगे आपको खुद को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू कैन, सो एज आई टोल्ड यू कि मेरा कैंपेन जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया था तभी बहुत मुझे प्रॉब्लम आई थी क्योंकि मेरा अकाउंट का जो टाइमिंग है, आप अभी आगे देखोगे तो वो यूएस पैसिफिक टाइमिंग है, वो इंडिया का टाइमिंग नहीं है, उसमें अलग ही कोई टाइमिंग है. ठीक है. तो इसकी वजह से मुझे कैंपेन शेड्यूल करते वक्त ना हर बार मुझे चेक करके करना पड़ता है. So it is very important that you be very careful while creating any kind of account,
especially your ad accounts. Otherwise, you will have to delete an entire account and recreate that account. So इसमें आपके कैंपेन जा सकते हैं, आपके सेव लैंडिंग पेजेस, आपके फॉर्म्स, ये सारी चीजें उसकी निकल सकती है, ठीक है. So you can create ad sets over here or you can create your ad sets later on, ठीक है. We'll go ahead, continue करेंगे. स्पेशल एड कैटेगरी. सो अगर आप यहाँ पे देखोगे एड्स फॉर क्रेडिट कार्ड ऑफर्स, व्हीकल लोन्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, ये कैंपेन्स करने के लिए आपको बहुत ज्यादा आपके जो प्राइवेसी पॉलिसी है या टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपको क्लियरली डिस्क्लोज करनी पड़ती है टू एटलीस्ट फेसबुक. ओके. सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. ये सब के ऊपर आपकी अगर एड है तो आपको थोड़ा संभाल के आपको एड कैंपेन करना है. नाउ कैंपेन डिटेल्स में अगर आप यहाँ पे एडिट करोगे तो बाइंग टाइप यू वांट ऑक्शन. सो करंटली यू हैव ओनली ऑक्शन फॉर्मेट अवेलेबल. ब्रांड ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, बट हमने अभी ब्रांड अवेयरनेस हम पूरा देखेंगे कि उसमें हमको क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं. कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट. नाउ आई वांट टू स्पेंड नॉट मोर देन से 2000 rupees. I don't want to spend more than 2000 rupees. So I will give it a option. भाई मुझे 2000 से ऊपर नहीं स्पेंड करना है. A/B टेस्टिंग, A/B टेस्ट क्रिएशन. सो A/B टेस्टिंग हमने जैसे बात किया था कि ad sets and ads against each other to understand each strategies give you the best. This is generally run for FMCG products. Right now we are not selecting this option. We can select this option and put two different ad sets and let them compete against each other as well. ट्राई कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन. ओके, जब भी हम लोग सिमिलर चीज के लिए 2 या 3 एड्स करते हैं ना तो अपना ही बजट एक्सटिंग्विश होता है. तो इट इज नॉट रिकमेंडेड इवन इन गूगल एड्स कि आप एक ही कीवर्ड को अलग अलग आपके एड सेट्स में रखो. आप एक कीवर्ड अगर एक एड सेट में या एक एड ग्रुप में यूज करो तो उसको वापस मत यूज करो, ठीक है. सो नाउ विल गो टू द get 5000. We'll do it. सो डेली बजट एज आई सेड 120 रुपीज भी आप रख सकते हो. हाँ, जैसे हम लोग ने गूगल एडवर्ड में देखा था कि वहां पे हम लोग कोई भी चीज करते हैं तो आपका जो यहाँ का एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट है वो चेंज होता है. So you can reach up to 2,400 people to 6,900 people daily if you keep a daily budget of 120. Let us increase the budget and see what happens. So you reach the more number of people. It's obvious, but we'll go by 120 rupees because it is the minimum that you require. Okay. Set an end date. I have already selected an end date, so I'll keep that end date only. So now you can see it is 21:31. Whereas here it is already 24th. तो ये यहाँ पे अभी भी रात के 9:30 बज रहे हैं. तो ये कौन से एरिया का टाइमिंग है आई डोंट नो, बट ये हुआ था मेरे से गलती. सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर सेटिंग अप एनी काइंड ऑफ कैंपेन. ओके. सो एड शेड्यूलिंग आप यूज कर सकते हो. Okay, but this option is available only for certain what you can say certain kind of ad types or certain type of goals. You can see over here create a new audience. So I'll show you how to do multiple level of filtering as well as a simple filtering. Okay, so I'll select a location first, remove pan India and then start typing whatever location you want. So I'll ask him to browse. So it has picked the right location. Okay. वहां से वो 2 kilometers ले रहा है. We'll go to up to 8 kilometers. Okay. Once you have selected this kind of options,
So you can see it has gone to up to 8 kilometers. नाउ हम लोग को एज ग्रुप सिलेक्ट करना है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो फिर आपका रीच वगैरह चेंज होता जाएगा जैसे जैसे आप चीजें चेंज करोगे. इनपुट से 21 to up to we want people of age group 58 और more than that. ओके, तो आपका रीच यहाँ पे देखो आपका थोड़ा 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 चेंज हो जाएगा. वी वांट ऑल जेंडर्स, वांट इंटरेस्ट एंड बिहेवियर. नाउ we can be a little smart over here or we can just keep it plain and simple. Okay, life events में we can put it is not that relevant to us unless and until you have some special offer, especially for certain type of people. Okay, so now we can select people who are parents of say 9 to 12-year-old, 6 to 8 years old, and 13 to 17-year-old. This will help us do what? This will help us reach people. You can see the potential reach kitna hai. Potential reach is around 14,000 people, in which you are reaching up to 3,500 people. तो इसमें आपका frequency बहुत रहेगा. Reach and frequency क्या होता है? Reach is total number of people you have reached. Okay, and your frequency is the number of times you have reached one person. So it can be 1.7, 1.2, 1.3 ऐसा. So if say you have reached 60,000 people, the Facebook panel tells कि आप 60,000 लोगों तक आप पहुंच चुके हो और आपका फ्रीक्वेंसी अगर 2 है तो दैट मीन्स कि वो एक ही इंसान को आप 2 बार रीच किए हो, तो एक्चुअल में आपका रीच है 30,000. ठीक है, नाउ वी कैन गो फॉर बिहेवियर्स. सो अपने यहाँ पे ज्यादा बिहेवियर में अपने को ऑप्शंस नहीं है, so we'll not do that much of selection. We'll generally clear all this because it is actually not relevant. तो हम लोग अगर सिलेक्शन नहीं करेंगे तो हम लोग ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे. ओके, then we have all languages and other targeting. So here we can only reach dentist. If we select no, but then अगर आपका पहला सेशन आपको याद होगा तो मैंने ये कहा था कि कई बार ऐसे होता है कि लोग कैंपेन्स करते हैं, पोस्ट क्रिएट करते हैं एंड देन दे रीच ओनली देयर फेलो कॉम्पिटिटर्स और फेलो प्रैक्टिशनर्स. लाइक अगर डॉक्टर ऐड करेगा तो जनरली डॉक्टर्स ही देखते हैं, पेशेंट्स दिखते नहीं है. या अगर एक डिजिटल मार्केटिंग का ऐड है जनरली डिजिटल मार्केटर्स को दिखता है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. सो इफ इट इज रिलेटेड टू डेंटिस्ट and you put something like dental hygienist, dental floss, dental plaque और ये सब अगर इंटरेस्ट डालोगे ना तो क्या होगा, वो उन्हीं लोगों तक जाएगा जो लोग इसको बार बार सर्च कर रहे हैं. सो वी शुड नॉट कीप सच काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज वी वांट टू रीच आउट टू पेशेंट्स. So patients may or may not be interested into dental stuff, but they can see your ads. Okay, now for a area that is as small as this, तो यहाँ पे हमने 8 किलोमीटर्स किया है ना, उसको हम और भी कम कर सकते हैं, वो अपने को हार्म नहीं करेगा. सो वी कैन मेक इट लाइक 2 किलोमीटर्स और सो, ऐसा हम लोग कर सकते हैं. So that what does it does? It gives us a smaller area and more people to reach to. Okay. If we put 1 kilometer, it is a very small area and only 3,80,000 people you reach. You can make it 2 kilometers, which would be fair enough. 2 kilometers is fair enough. Okay. लैंग्वेजेस में मैंने जैसे बताया ऑल लैंग्वेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो. Connections, all people. You can exclude the people who have already liked your page. Okay, exclude people who like my page. Okay, तो यहाँ पे मैं डालूंगी okay. So I don't want people who like the below pages so that my reach increases. तो एक बार अगर किसी ने मेरे को लाइक किया है तो मैं उसको पास में वापस नहीं जाऊंगी. Okay. Now
We can also put chocolates as a. If you want to target people who are interested into chocolate or who are into eating chocolates, we can do that. सी ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं. जब हम लोग अलग अलग एड टाइप्स करेंगे तो वील डू इट ओवर हियर. व्हेन यू आर चार्ज फॉर इंप्रेशन, सी यही मैंने बोला था, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है, बट इफ यू आर डूइंग द फर्स्ट टाइम फॉर सर्टेन पेज और फॉर द सर्टेन वेबसाइट, so it will not give you all the options available for bidding, so you have to stick with impressions. ठीक है, go to the next page and we'll see what else we have. Okay, now it is asking us to select a Facebook page and an Instagram account, so we'll select. ऑटोमेटिकली वहां पे वो इंस्टाग्राम का अकाउंट भी सिलेक्ट कर लेगा. ठीक है, see here you have option of putting one single image, putting one video or putting a carousel. carousel हमेशा आपका स्क्वायर में होता है. सिंगल इमेज कैन बी अ लिटिल पोर्ट्रेट काइंड ऑफ, थोड़ा सा उसका हाइट जो है वो ज्यादा हो सकता है. और यहाँ पे आपके क्रिएटिव्स आते हैं. यू कैन ऐड मल्टीपल क्रिएटिव्स, यू कैन क्रिएट रिस्पॉन्सिव एड्स, यू कैन पुट योर ट्रैकिंग डिटेल्स ओवर हियर एंड यू कैन पब्लिश योर एड. तो अभी हम लोग पब्लिश नहीं करेंगे, हम लोग बैक जाकर के दूसरा फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे. So this is the one, we can say discard drafts, तो पूरा कैंपेन ही डिस्कार्ड हो जाएगा. ठीक है, we'll go to create campaign again, we'll look at reach campaign. Now reach campaign is what? Same, we'll not name it right now because you know what is the importance of naming any campaign. The reach campaign is what? Reach campaign makes sure that you do not reach same people again and again. It will try to expand your reach. Okay, so this is option. एडिट करेंगे तो आपके पास में ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है. ओके, बिकॉज वी आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इट विल नॉट गिव यू मच ऑप्शंस. campaign objective you can edit from here, but we'll keep with reach. Now we'll go to the next page again. यहाँ पे अगर ऑडियंस देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रीच उसने 31K to 89K दिया है फॉर अ कॉस्ट ऑफ 200. Now last time when we checked for brand awareness, at that time अगर आपको याद रहेगा तो उसने 2000 3000 ऐसे नंबर दिया था, लेकिन अभी वो 31,800 and 89,000 31,000 to 89,000 का नंबर दे रहा है. Why is it so? Because ये कैंपेन बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ रीच के ऊपर. अब हम लोग इसके पेज वगैरह चेंज करेंगे, तो इससे क्या होता है, we'll do the same, edit the location. Okay, स्टिल आपने देखा अभी यहाँ पे जब हम लोग ने लोकेशन अलग लिया, क्यों लोकेशन अलग लेने के बाद में हमारा रीच कम हुआ? इट इज नॉट बिकॉज देयर आर लेस नंबर ऑफ पीपल टू रीच, इट इज बिकॉज वो एरिया में कंपटीशन ज्यादा है. अगर हम लोग पैन इंडिया दे देते उसको ऑप्शन, तो क्या होता कि वो पैन इंडिया में जहाँ पे बिडिंग कम है वहां पे अपनी रीच दिखा करके वो अपने पोस्ट को एडजस्ट कर लेता, अपने बजट को एडजस्ट कर लेता. लेकिन अब जब हमने उसको 2 किलोमीटर का रेडियस दिया है तो वो उस हिसाब से आपको बताएगा जिस हिसाब से बाकी लोग भी रीच के लिए बिड कर रहे हैं. ठीक है, अब ये रीच कैंपेन है, इसमें भी आप एज ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं, जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं और डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं. नाउ आई विल शो यू व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंट टारगेटिंग ऑप्शंस यू हैव. ओके, तो यहाँ पे 3 चीजों में ये डिवाइडेड है, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर. डेमोग्राफिक्स में क्या आता है? डेमोग्राफिक्स यानी आपका एज ग्रुप्स हो गया, जेंडर हो गया,
आपका पोजीशन हो गया, आपका इनकम ग्रुप हो गया, आपका लाइफ स्टेज हो गया, ठीक है, आप पेरेंट हो नहीं हो, ये हो गया। ओके, सो वील सिलेक्ट। सो एजुकेशन में हमको एजुकेशन लेवल कौन सा है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस मैटर्स व्हेन वी आर डूइंग यू नो सम वेरी इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसको एक स्पेसिफिक टाइप के लोग ही खरीदते हैं, तो इतना टारगेटिंग अपने काम आता है। देन यू कैन सिलेक्ट फाइनेंशियल इनकम लेवल्स। इनकम लेवल्स में यू कैन से, ये देखो अगर आप इसको देखोगे तो इट इज टॉप 10% ऑफ जिप यूएस कोर्स। ओके, ये यहाँ पे लिख के आ रहा है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ यूएस में एप्लीकेबल है। इंडिया में इन लोग इनकम वाइज इन लोग के हाउसिंग नहीं है फिलहाल। एजुकेशन लेवल हो गया, ओके, कि हाई स्कूल डिग्री है, आर्ट यूनिवर्सिटी है, क्या है, ओके। देन फाइनेंशियल हो गया, फिर आपने ले लिया लाइफ इवेंट्स, एनिवर्सरी है, अवे फ्रॉम फैमिली है, अवे फ्रॉम होम टाउन है, क्या है, सो वील सिलेक्ट अवे फ्रॉम होम टाउन। ओके, फ्रेंड्स ऑफ हू, सी, अगर गिफ्टिंग आइडियाज का आप अगर कैंपेन कर रहे हो तो आपको ऐसे टाइप के आप ले सकते हो ऑप्शंस। ओके, you can select new relationship, but it is not relevant in India that much because लोग अपना relationship status Facebook पे वगैरह नहीं mention करते इतना ज्यादा। ओके, तो अब अगर आप देखोगे तो आपका रीच है ना थोड़ा 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 और श्रिंक हो रहा है। ओके, विल गो टू पेरेंट्स। तो अगर आप यहाँ पे रीच देख रहे हो तो रीच ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहा है अभी। रिलेशनशिप स्टेटस में यू कैन सिलेक्ट सर्टन, वर्क स्टेटस में यू कैन सिलेक्ट। ओके, इंडस्ट्रीज से मैटर करता है बिकॉज ऑफ द इफ यू आर टारगेटिंग सर्टन पीपल एंड पीपल ऑफ सर्टन टेस्ट, तो वहां पे वो कौन सी इंडस्ट्री में जॉब करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट आता है। So I'm randomly right now selecting these options because I want you guys to know कि क्या difference आता है। Okay, so now you can see we have a reach of around 15,000 to 400 people. Now there is also option to select certain people। जब आप ये कैंपेन करते हो तो आपको एक ऑप्शन एक बार आता है कि जहाँ ऐसे लोगों को आप इंक्लूड करो। आई विल आल्सो शो यू दैट ऑप्शन लेटर ऑन। ये आपका बिड कंट्रोल यहाँ पे आ गया, ऑप्टिमाइजेशन फॉर डिलीवरी, तो आप इसमें एडिट कर सकते हो कि आपको क्या किस चीज के लिए चाहिए। ठीक है, सो वी विल सिलेक्ट रीच। देन अगर आप देखोगे डिफॉल्ट वन इम्प्रेशन एवरी 7 days, सी ये फ्रीक्वेंसी कैप का ऑप्शन आ गया। So what it does is it will show ad only once to one person for 7 days। मतलब वो 7 दिन में वापस वो ad उसी बंदे को नहीं दिखाएगा। After 7 days it can show, but उन 7 दिनों में नहीं दिखाएगा। एक बार दिखा दिया तो when are you charged? Obviously you will be charged for impressions। तो अगर आपके लोग वहां पे साइन अप कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो उनका कंसर्न है, वो आपको कॉल बैक कर रहे हैं कॉल कर रहे नहीं कर रहे, वो वहां उनका टेंशन है। ठीक है, डिलीवरी टाइम
स्टैंडर्ड और एसेलरेटेड ऐसे दो टाइप के डिलीवरी टाइप्स होती हैं। एसेलरेटेड में क्या होता है कि आपका बजट जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। ओके, नाउ वी लुक एट एड्स। एड क्रिएटिव क्या आएगा, प्राइमरी टेक्स्ट क्या होगा, हम वेबसाइट यूआरएल अगर ऐड करते हैं तो हेडलाइन डिस्क्रिप्शन आएगा। उसके बाद में आपका कॉल टू एक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग नो बटन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर वी कैन पुट कॉन्टैक्ट अस और बुक अपॉइंटमेंट ऐसे। ठीक है, you can also use send WhatsApp message. Okay, so this also helps in engagement. If it is a WhatsApp message, people will send it and then they will expect a reply from us. Okay, now we'll again go to different type of campaign. So now I'm going to show you one campaign. Okay, अभी हम लोग एक बार देखेंगे रिपोर्ट्स कहाँ से मिलते हैं। तो कोई भी हम लोग ने कैंपेन लाइव किया ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है व्यू चार्ट करके। तो व्यू चार्ट्स में वो अपने को ओवरऑल एक चार्ट दिखा देता है कि कौन सा कैंपेन कैसे परफॉर्म किया। तो यहाँ पे दो एड सेट्स है, अगर आप देखोगे न्यू एड सेट्स और एक डिजिटल मार्केटिंग का है। तो वो एक गिवन टाइम पीरियड में उसने कितना लीड्स और कितना परफॉर्मेंस दिया, दैट वी कैन सी। ओके, now there is one remarketing campaign also available with us. What is remarketing campaign? That also we'll discuss. So sometimes what happens, we don't want to target new people. हमको ऐसे नहीं चाहिए कि हम नए लोगों तक पहुंच रहे बार बार। What I want is कि जो मेरी वेबसाइट पे एक बार आ चुका है वो डेफिनेटली मेरे से खरीदे। यानी अगर समझो मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट है, आई एम सेलिंग से इमिटेशन ज्वेलरी, so what I want that people who have checked out my jewelry, they should come and buy from me. They should come and buy from me. They should complete the purchase. Or there are certain levels that are completed by someone. For example, there is some website which gives you consultation on business. So they have completed say one or two levels, and I want them to come back and complete the other two. So what I'll do, I'll put a pixel code. How to get a pixel code, that also I'll show you. So I'll get a pixel code from Facebook and I'll put it over there on my web page. तो जब भी वो सेकेंड स्टेप को कंप्लीट करके अगर कंप्लीट किया है लोगों ने और अगर वहां से निकलते हैं, तो वो जहां पे भी फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों भी स्क्रॉल करेंगे, दे विल गेट एड्स फ्रॉम मी। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज कि आई कैन पुट से स्टेप 2 पे मैंने वो डाल दिया कोड, लेकिन स्टेप 3 पे एंड स्टेप 4 पे आई शुड पुट अ कोड विच विल make Facebook understand that you no more need to show the ad. So if anyone who has been on Facebook and has come on the page 2 again and then move to page 3 and 4, then I'll let Facebook know that the action that was desired from you, the end goal जो मुझे चाहिए था कि लोग steps complete करें, वो हो चुका है। So I'll put another, it is, we generally call it as a thank you code, or we generally call it as a, उसको बकेट में से रिमूव करना कि जिन लोगों को ऐड दिखाना है, ताकि यू नो आफ्टर इवन आफ्टर कंप्लीटिंग फोर्थ स्टेप दे शुडंट सी द एड्स, दे शुड सी एड्स ओनली व्हेन दे आर ऑन द सेकंड स्टेप। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार मुझे पिन कर लेना, तो आई विल एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर पार्ट। सो दैट इज हाउ रीमार्केटिंग वर्क्स, दैट इज आल्सो व्हाट यू कैन डू। ओके, नाउ व्हेन वी आर डूइंग एंगेजमेंट केस, तो यहाँ पे आपने देखा इवेंट रिस्पॉन्सेस, पेज लाइक और पोस्ट एंगेजमेंट। पोस्ट एंगेजमेंट में दोनों आते हैं कमेंट्स वगैरह। तो विल गो अहेड एंड विल सी व्हाट काइंड ऑफ बिडिंग ऑप्शंस वी गेट। सो इफ यू, अगर आप इसमें से नेक्स्ट करो, यहाँ पे यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस में एक ऑप्शन आता है व्हेन यू आर चार्ज। So when you are putting engagement, you are charged for impression. But then if you are changing it to say page likes,
You put it to page likes. Continue. You will go to the ad set, select a page, select some random page. Then we go over here. तो यहाँ पे आपको देखा edit का option active हो गया. We click over here and we'll get to page like. Okay. तो page like के हिसाब से वो charge करेगा. Why do we select page like only and not impression? See, both may not have very huge difference. If you're spending like 500, 600 rupees, इतना difference नहीं होगा. But in case people are not liking your page, or if your targeting is wrong, you will also not spend too much of money on it. Getting? तो अगर आपका समझो engagement या आपने जो targeting लिया है वो समझो गलत हो गया, या it is not up to the mark, then what will happen in normal case if you keep it impression, you will be still charged for making it reach to so many people. Okay. तो अगर आपका गलत भी है तो पेज लाइक कैंपेन करने से आपको लाइक्स भी नहीं आएगा, ना ही आपका पैसा जाएगा. तो 1 day or 2 day you can wait for seeing how many likes you get. After that you can go and edit your target audience. See, now there are options कि आप है ना आपके campaigns को और भी ज़्यादा narrow कर सकते हैं. You can narrow your campaigns. Okay. So say I have put over here locations. Okay. Genders. मैंने CEO डाला, managing director डाला, owner founder डाला. So as per the page, no, it will show me the demographics. तो उसने पहले ही मुझे ऐसे सारे demographics दिखाए. Now there is an option to narrow audience. Okay. Now I'll add a must also match with, say, see, you can see the error over here. What is this error? This, it is giving this error because it wants us to remove this particular thing. यहाँ पे अगर आप देखोगे, one second, save this audience हमने किया, we'll save it. Now it will show us the option. You remember when we selected exclude or include people from the this thing, from targeting? So we'll also do that. Option is there. Okay. So we'll also add this thing, exclude. Okay, custom audience, exclude. Custom audience. Yeah. Exclude. हम लोग यहाँ पे demographics को भी exclude कर सकते हैं, or we can people who have already liked our page. One second. So connections में you go, you do add connection type, then you put people who like your page. Now liking your page is only a one-time activity. Okay. So you can do this.
So we'll take page like campaign, engagement. We'll take page likes. Okay. We'll continue. See, now we have already selected the Facebook page. Oh, no, no, no. See, excluded connections, exclude people who like Hotel Shri Sagar. See this, so यहाँ पे ये ऑप्शन अभी आ गया, पहले कुछ इंटरनेट में इशू था तो ये नहीं आ रहा था. So we have excluded people who are not from this particular background. Okay. Now I want to add people from. Now see, now this particular location, now I want to exclude certain location. So I will click over here. Okay. So I want people who are living in Ratnagiri. Okay. So because this particular restaurant in Ratnagiri, I don't want people to living in this area to look at this particular campaign. So I can exclude that also. Okay. तो ये मैंने एक ऑडियंस सेव कर दिया ना अभी, इसको आई विल पुट एक्सक्लूड यहाँ पे. Exclude people who are in Ratnagiri. तो आपका रीच वगैरह यहाँ पे आ गया है. ठीक है. तो ये पेज लाइक में ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू exclude the people who like that particular page because it's a one time activity. So if you don't give that particular option, your campaign won't start. Okay. So these are the different kind of bidding, or you can say ad types or goal types that we have, based on which it also creates different ads, or it gives you different bidding options. लास्ट हम देखेंगे एक लीड जनरेशन. लीड जनरेशन में व्हाट इज इंपॉर्टेंट, विल डू लीड जनरेशन फॉर फ्रेशर बोर्ड बिकॉज उसके लिए मेरे पास में फॉर्म्स वगैरह रेडी है. फॉर लीड जनरेशन यू नो व्हाट इज टू बी डन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लीड जनरेशन के लिए सबसे पहले आपका जो पेज है उस पे जाकर के एक फॉर्म क्रिएट करें. अगर वहां पे फॉर्म आपका क्रिएटेड नहीं है तो यहाँ पे आपको आने के बाद में दिक्कत होगा. तो you should first create one form over there which you can import into your business manager. Now I told you about the catalog. तो ये catalog है, ये कुछ products है. See, these are certain products. तो ये आप ये catalog में add कर सकते हो. ठीक है. Daily 120 rupees. I don't want more budget. I put 120 rupees. Okay. Now I'm not trying to promote my blog, so I will people living in this location. So instead of India, I will take my particular around me, and that will help me more.
4 kilometers. तो अभी आपका ऑडियंस यहाँ पे देखो, आपको जो पहले आपका रीच आ रहा था उससे ये बहुत कम हो गया, because total number of people living in this area itself are very less. Now I will select the age group, then only it will move a bit. Now in this case, I will select different kind of demographics. I want people who have done, who are at university, okay, who are into high school leaver or leaver I don't want, high school level pay I want. Then I want someone into professional degree. I want someone going into some kind of university, some high school, okay, university graduate. Field of study also I can select. Then I can select interest. So I can select over here business and industry, advertising, architecture, select business, design, entrepreneurship, higher education, management, marketing. Okay, these are selected. तो मेरा audience जो है ये set हो गया. Okay. So आप ये हम लोग लीड मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं. So though this is reaching to around 2,200 people, as per Facebook data, Facebook thinks कि इस particular ad में ये पेज में इंटरेस्ट लेने वाले यहाँ पे लोग नहीं है, तो आपको आपका बजट थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, so that it tries to reach more people. We will go over here and we'll increase our budget so to around 340. So again, the reach is increasing, but the number of leads is not. Again, it is less than. We'll try to check the 800. So what we can do is we can remove certain criteria from our this thing. See, these things also happen maybe because you have done, or because this particular page has done a lot of campaigns. So it knows, like in this particular area, how that campaign behaves. So according to this, it is giving this type of results. Okay. So another ad format may work in this area, but lead format may not work, because you would reach people, but it won't convert into anything. And you will always be charged for your impression. So you can select different ad format over there. Okay. So I can select one image or I can put a carousel. Okay. Now I can add media. There are two types of images. There are account images and there are page images. I'll select page images. Again, account images are those images which are uploaded on Facebook through your business account for any page. So it can be any page ka image would be there. So you should always make sure that you select page images so that you get images relevant to your page.
So I want to promote this particular thing. Select. So in all formats, it looks almost good. So I'll go. Okay. So this is because there is no payment method for the account. So you can add whatever details you want to have over here, primary text, headline, description. Now there are certain guidelines available that you should write what will attract people, plus what will give them a clear idea about what exactly you're trying to say. Ambiguous things are not welcome. Okay, it shouldn't be ambiguous. It should be very clear, very crisp. Fine. So you can put an instant form. You can select a form from here. There are two types of forms available. You can view your form over here. You can do the tracking of the conversion. If they go to your page, what happens, etc. And then you can publish this particular ad. Now it will ask for your payment details, which we may or may not add depending on what we want to do. If you want to do the campaign, you have to add the payment details. Okay. Fine. So this is how Facebook Ad Manager is. Now there are things. There might be question about doing ads on Instagram. So whenever your Instagram and your Facebook pages are connected, I'll show you how it works. So if those connected, तो आप कभी भी कोई भी कैंपेन जो फेसबुक पे करोगे वो इंस्टाग्राम पे विजिबल होना ही है. There are options to unselect that you want to show on Instagram or not. So I'll show you how it goes. So now if you look at this page, you have an option to settings. अगर आप settings में जाते हो, वहाँ पे option आता है आपका Instagram connection. See, Instagram. You select on Instagram, you can say connect account. So it will go and log into the existing Instagram account that you have. Now I will say switch account. तो ये add to listings पे आगे इसमें login कर लिया. Save info. Now again we will go to connect account and the account is connected. This is how you simply connect your Instagram account. What you need is your Instagram account credentials to connect your Instagram account to your Facebook page. Once you have connected your Instagram account to your Facebook page, it becomes first it has to be business account. Again, if you're connecting your Facebook page to your Instagram account, it should be your business account. Instagram के account में जाकर के आपको उसको setting change करना है to business account from personal account. Then only you can do the setting. Okay. If there are any questions, please ask. If there are not, I'll go ahead. Okay. Now, so that day I spoke about different mockup tools that we have. So this is one of the mockup tools that you can use. It gives you add mockup generator करके एक tool है, which you can use. So you can see you can create mockups for your Twitter, your Instagram, and your Facebook account. Okay. So you can add mockups for different kind of ads, image ad, video ad, or carousel ad. तो इसमें क्या करते हैं इन लोग page name you can add image if you want and you can see how it looks and how it goes with the page. Then you can add your message whatever goes over here. Then your carousel headline and description. Okay.
These mockups you can use to check how good your image is. Now there is one more tool which we used to use. It was called as text image overlay or text overlay. Image overlay. So now this particular tool is not at all available. Recently it was available, but now it is not at all available. So what this tool did was, uh, wait, I if any another version of this tool is available. So what this tool does, if you choose any file and if you upload that file to this particular tool, it will give you how much text is there in that particular tool, in that particular image. ये हम लोग क्यों यूज करते थे बिकॉज अर्लियर फेसबुक हैड अ रेस्ट्रिक्शन और यू कैन से फेसबुक हैड सच एन एल्गोरिदम कि फेसबुक पहले जो इमेज में टेक्स्ट कम है वही इमेज का रीच ज्यादा होता था but eventually for I don't know what reasons they removed this particular clause and now they give equal treatment to all the posts or all the types of ads but you can still follow this particular tool if you find any other tool or another way to use this particular tool you ये tool आप use कर सकते हैं to identify if your post is good or bad. So per se if your post is not that good, it is not that nice, if it has got lots of text you can reduce the text because भले ही उसका paid algorithm वैसा नहीं है, paid ad serving उसका वैसा नहीं है, but जो ऑर्गेनिक उसके पोस्ट है वो वैसे ही अभी भी रीच होते हैं. जो पोस्ट में इमेज कंटेंट ज्यादा होता है, टेक्स्ट कंटेंट कम होता है, वही कंटेंट उनका सबसे ज्यादा रीच होता है. ओके, so that is how this tool was there which we used to use. Now there is Insta Reel करके free tools है, Insta Reel mockup करके. Okay, so there are multiple tools which you can use for mockups etc. Fair enough. So you can use this tool to understand कि मेरा जो Instagram का page है, how will it look? Will it look good? Will it not look good? You can understand this from this particular mockups. Okay. There are other tools which you can use. One is your blog topic suggestion tool by HubSpot. So blog ID generator. So what does free content creation tools are also there. Okay. So firstly, you want to write a good article on say truth whitening. Okay, it will give you different ideas. Okay, so it will give you truth whitening expectations versus reality. Will truth whitening able to rule the world? So this is not relevant, but it gives you an idea of what kind of topics you can write about. Okay. Now you can put over here anything. Say I want to write about blue versus for very nice. तो आप अगर ऐसे टॉपिक्स यूज करोगे तो आपको ज्यादा see there are more than 250 ideas this particular blog ideas creator give. There are other tools also which give you better idea on blogs or what kind of topic generators are there, what type of topics you should talk about, what type of topics you can draft on कि जो it gives you started, it gives you a push. तो मे नॉट बी ये टूल है ना आपको हमेशा आपका पूरा डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा, और अगर वो दे रहा है तो आप कुछ गलत कर रहे हो. बट इट विल गिव यू अ स्लाइट पुश इन अ डायरेक्शन व्हेन यू आर क्लूलेस. तो अगर आप क्लूलेस हो तो आप ऐसे टूल्स को यूज कर सकते हो. इट गिव्स यू एन आइडिया हाउ टू गो अहेड, इन विच डायरेक्शन टू गो अहेड, but it will not give you an entire plan, it will not give you an entire strategy. For those strategies we have different uh, frameworks. Again we are going to do the frameworks. So that day हम लोग ने पूरा frameworks नहीं किया था.
See, these are certain metrics that you use on social media or other viewer based, मतलब आपके blogs है, YouTube है, तो वहां पे भी आप ये metrics और ये actions आप use कर सकते हो. It is not required that it should be always limited to Facebook or limited to social media. Any kind of media based, जैसे search है, it is not media based. Search is mostly what you can say, it is a type of media, but it is not about pushing the content. It is about finding out content that you want. ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है ये वहां पे अप्लाई होता है जहां पे आपको पुश कंटेंट का फॉर्मेट ज्यादा मिलता है, जैसे सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब का वीडियोस हो गया, या टेलीग्राम के मैसेजेस हो गए, तो व्हाट्सएप का स्टेटस हो गया, तो ऐसी सारी जगहों पे ये मैट्रिक्स आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, so how people feel about your brand, what words or qualities they associate with it, where conversations occur, conversation drivers क्या है, frequently shared topics क्या है. ये है आपका ब्रांड हेल्थ इंसाइट. ब्रांड हेल्थ इंसाइट यानी आपकी अगर ब्रांड है, so when you are getting started you may not require or you may not understand how it is relevant, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि ये जो ब्रांड, ये जो मेट्रिक्स और ये जो सेट फ्रेमवर्क्स होते हैं, ये मोर देन ये बड़ी कंपनीज के लिए होते हैं, लार्ज कंपनीज के लिए होते हैं. हाउ बिग कंपनीज कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर टूल्स एंड बेनिफिट देमसेल्व्स. व्हेन अ स्मॉल कंपनी इज गेटिंग स्टार्टेड, it should always try to make sure कि always try to get all the conversations that their customers, their patient, if it is a clinic, their students, to get those conversations on internet, on social media. Okay, so you can make your activity online, you can make them perform online, so that you can map it as well as you can share it. Because अगर लोग आपके बारे में बात करेंगे, जैसे if I am publishing my particular schedule or my lectures or my seminars on Facebook, and I'm putting it up on Facebook, and I'm asking my students to RSVP there, or give me their confirmation on Facebook, it will also make sure, the Facebook will make sure that yes, people are engaging, so I'll go and share this with more people. Okay, so these kind of things do happen. So if you have observed, अगर आपने observe किया होगा, तो recently Instagram पे एक पेज आता है LBB करके. Now I am from Mumbai, so it is lbb.mumbai. What lbb.mumbai does, all over Mumbai में जितने भी अच्छे stores है, यूनिक स्टोर्स है, आर्टिस्टिक किसी के पास में टैलेंट है, कुछ यूनिक किसी का प्रोडक्ट है, या कोई मैन्युफैक्चरर है जिसका कुछ अलग स्टोरी है, तो what LBB does, LBB takes all this and puts it on their social media. And what it asks the buyer to do, or what it asks the advertiser to do, is share it on their story and engage with the posts that are there. So if, for example, if I'm writing about some florist, okay, on that LBB page, what LBB will do is LBB will try to divert all the traffic that LBB is getting to that florist for those particular 2 days. Now, what happens because of this is कि LBB का एक brand establish हो गया. People from all walks of life, people of all interests are following LBB. Now, because it has got lots and lots of information about local businesses, about small local stores, etc. So now, whenever LBB is going to new people and new advertisers, telling that we advertise about you, these many people reach to us, this and that. So LBB doesn't have to go and tell them this sales wise. LBB can just go there and open their Instagram account and show them, like, this is the post that we posted 3 hours back. It is about so and so store in so and so area, and you can just look at the engagement that this particular post is getting. So just because instead of just putting it on their own classified website, just like Justin, what they did is they made sure that they extend it to their social media channels. This gave them this gave them popularity. Second, it gave them lots and lots of content. Third, it gave a finished pitch to them for their sales team. Okay, so this is how you try to use this metrics, or try to understand this particular frameworks and use it to your own benefit. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ब्रांड हेल्थ इनसाइट में क्या क्या है. ठीक है, ब्रांड हेल्थ इनसाइट में सबसे पहले हाउ पीपल फील अबाउट योर ब्रांड.
व्हाट दे फील अबाउट योर ब्रांड पीपल, आपको जरूरी नहीं है कि सामने से आके बताएंगे। कई बार ऐसे होता है कि लोग आपको बताते नहीं है, बट they don't engage with your post, or if you're sharing something saying that you, if you like us like this, if you like that like this, तो ऐसे टाइम पे जब आपके साथ में एंगेज नहीं हो रहे, एट दैट टाइम ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट। और समटाइम्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग मोटिवेशनल और समथिंग मोरल, तो अगर इफ पीपल आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट यू, दे विल रिएक्ट एट दैट टाइम। ओके, so this happened when one of the brands that I worked for. So I used to work for Togo Fogo Mobiles. It's one of the small company in Delhi which does refurbished mobile. I don't know if it is still operating or not. So their service was very poor. The mobiles they gave were not tested, or maybe they had too many issues, or their communication was very what you can say, डाउटफुल। मतलब वो कस्टमर को बताते नहीं थे कि ये रिफर्बिश्ड मोबाइल है। दे यूज्ड टू राइट रिन्यूड और रिफर्बिश्ड ऐसे कुछ वर्ड, बट व्हेन दे आर सेलिंग और इन देयर एड्स वो कभी ये चीजें मेंशन नहीं करते थे। तो इसकी वजह से होता क्या था, पीपल यूज्ड टू गो एंड ब्लाइंडली बाय दोस प्रोडक्ट्स, एंड whenever they used to say, you know, like, you have given me old product or you have given me reused product, at that time they used to show them that one small line which they had put on their landing pages or on their e-commerce portal, saying that, see, it was already mentioned, you didn't read, it is not a problem. So many people also know, they didn't find out it right away, because refurbished mobiles are not old mobiles, those are good mobiles. Okay, those are just some mobiles which may have, like, you know, very small defect, so they take it to the factory and they change it. So बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता था कि वो refurbished या renewed मोबाइल है। लेकिन जब वो मोबाइल में कोई डिफेक्ट आता था या मोबाइल बंद पड़ जाता था, एंड दे यूज्ड टू टेक इट टू द सर्विस सेंटर, देयर द सर्विस सेंटर गाइस यूज्ड टू टेल देम, दिस इज द रिफर्बिश्ड मोबाइल, सो दिस वारंटी इज नॉट एप्लीकेबल, and the warranty that you have by Togofogo, you have to redeem it at their end. So we it is not monitored by the service center. तो ये सारी इश्यूज की वजह से ना लोग उन लोग से ज्यादा हैप्पी नहीं थे, दो दे यूज्ड टू गेट ऑर्डर्स, दे वर नॉट हैप्पी। So whenever Togofogo used to post any image or any ad or something like that, लोग है ना comments में बहुत कुछ गलत लिखते थे। Now it is Delhi, most of the audience was from North India only, so the kind of language they used to use was very bad, it was very shabby. तो ये सारी चीजों के लिए हम लोग को हमेशा बैठ के वो कमेंट को डिलीट करना, वो लोगों को रिक्वेस्ट करना कि आपका क्या क्वेरी है, प्लीज शेयर योर प्रॉब्लम, ये वो, दैट इज हाउ वी स्टार्टेड विद दैट पर्टिकुलर ब्रांड। तो ये प्रॉब्लम्स होती है, तो ब्रांड हेल्थ आपको पता चलती है once you start doing lots of ads, no, people automatically start understanding, or you start understanding what kind of sentiment people are having towards you, ठीक है। second is location and time, or an impact of conversation, location, time and impact of conversation. See, if you put up an ad at around say 12 a.m. saying, are you having difficulties sleeping, you can watch this particular video, okay, and then you will see the engagement is very high, because at 12 a.m. 1 p.m. 1 a.m. people want to sleep, लोगों को सोना है वो टाइम पे, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही है, तो वो टाइम पे अगर आप कुछ दिखाओगे ना, तो people will automatically engage. Now also if you can see, रात को 12-1 बजे के बाद में ना टारेट वाला एड्स या आपका एस्ट्रोलॉजी का एड्स ज्यादा दिखने लगता है, because even they know that these are the times when people are very anxious, they can engage with these kinds of ad formats. तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इनसाइट्स में हमको क्या देखना है, टॉप चैनल्स कौन से हैं, आपका जो लोकेशन एंड टाइम है, मैंने आपको एग्जांपल बताया कि लोकेशन और टाइम कैसे मैटर करता है। नाउ आई एम गिविंग यू द इनसाइट्स एज पर देम। टॉप चैनल्स कौन सा है, हर एक टाइमिंग में आपको कौन से चैनल ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एस्ट्रोलॉजी का ही हम एग्जाम्पल लेंगे, तो एस्ट्रोलॉजी में आपको ऐसे दिखेगा कि सुबह के टाइम पे जो सर्च होती है उसमें उनको एंगेजमेंट ज्यादा मिल रही है, इंस्टेड ऑफ सुबह के टाइम पे सोशल मीडिया पे एड्स करना। फाइन, देन सेंटिमेंट वेरिएशन बाय चैनल। सेंटिमेंट वेरिएशन बाय चैनल व्हाट इट डज, कि फेसबुक पे कैसे टाइप का सेंटिमेंट है, देन लोकेशन के हिसाब से, मुंबई में लोग क्या बोल रहे हैं, पुणे में लोग क्या कह रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में लोग क्या कह रहे हैं, उस हिसाब से। ओके, हाउ फॉर योर कॉन्वर्जेशन रीचेस, तो अगर समझो आज मैंने अगर किसी के बारे में पोस्ट किया, कोई ब्रांड के बारे में, तो हाउ मेनी पीपल डू
get acquainted with that content. तो अभी मेरे 400 फ्रेंड्स है तो 400 फ्रेंड्स ने देखा, but do have they shared it? Okay. Why we have to know कि कितना लोगों तक reach हुआ जो user posted content है, so that we know how many people agree with that. See, unless and until somebody agrees with what I have written, somebody will not share my post, right? तो ये चीजें समझने के लिए हम लोग को ये भी देखना पड़ता है. Now, what are the metrics over for the two topics? Metrics क्या क्या है? Sentiment over the time, source of positive and negative and net neutral sentiment. So here we are talking about brand health. Brand health मतलब मेरी ब्रांड के बारे में लोग क्या समझते हैं, मुझे क्या समझते हैं, मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, ठीक है? तो पॉजिटिव का सोर्स क्या है, नेगेटिव का क्या सोर्स है, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है. सी इन सम एरिया, if I'm a coconut oil brand and people are talking shit about me, and that shit is only coming from say some cold area, then I can think कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है, सिर्फ यही एरिया से मेरे बारे में नेगेटिव ओपिनियंस आ रहे हैं. Then I'll try to dig and I'll find out okay what was the problem. So I was giving bottles in this area, but this area is so cold that the bottle is not convenient. So if you can see पैराशूट का जो पैकेजिंग है वो दो एरियाज में अलग अलग आता है. नॉर्थ में इट कम्स इन अ डब्बा, इन महाराष्ट्र साउथ एरिया इट कम्स इन अ बॉटल. ओके. Highest performing topics कौन से? Now people are talking about what? People are talking about my quality, people are talking about my delivery, people are talking about my product, people are talking about my service. What? That also you should identify. So keywords क्या है? So it can happen there sometimes, you know, certain product of yours is not good, other products are good. So you can identify कि बाबा किस बारे में बात हो रही है. मेरे एक ही प्रोडक्ट के बारे में लोग गलत बोल रहे हैं, तो fair enough. Then I need to dig. I need to find out only at one product. If they are talking bad about my brand in general, then I have to worry. But अगर एक प्रोडक्ट के बारे में बुरा बोल रहे हैं तो मैं देख सकती हूँ कि यार ये प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम था. ओके. टॉप शेयर लाइक एंड आर्ट ट्वीट्स कितने थे ये हमको देखना है. देन एक्शंस. तो एक्शन हमेशा कॉमन रहेगा ये सब चीजों के लिए, बट हम लोग को क्या क्या देखना है वो चेंज होता रहता है. कॉम्पिटिटिव इम्प्लीकेशंस, हाउ पीपल टॉक अबाउट योर कॉम्पिटिटर. So if people are talking bad about say this brand Oyo, but people are talking good about Metal, then definitely Oyo is doing something bad. It is not people who are talking bad. It is Oyo is doing something wrong. That's why people are talking bad. तो ये आपको समझ में आना चाहिए. Then competitive position in the industry. Industry में कैसे है? Like if people are talking only about Johnson's and you are some new brand that has come up, Pampers. People are talking about Huggies, your Pampers. So how many people are talking about Huggies? How many people are talking about Pampers? ये आपको समझना है. By product area and topic also. Then competitive opportunities क्या है? Threats क्या है? So if people are talking bad about Huggies, people are talking about discomfort, people are talking about say it's very difficult to make my child sit still so that I can put a diaper. So you have some kind of opportunity over there. Okay. Now emerge R's identification, issue identification. Okay, issue identification में क्या होता है कि आपके पास में क्या इशू आ रहा है. तो ये कंपटीटर का भी आप देख सकते हो, खुद का देख सकते हो कि एग्जैक्टली इशू क्या है. जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्ट के बारे में लोग बात कर रहे हैं, आपके सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं, आपके क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, या आपके डिलीवरी के बारे में बात कर रहे हैं. दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. Unless and until you identify that, you will not understand how to solve that particular issue. ठीक है. सेंटिमेंट ड्राइवर्स क्या है, कब बात कर रहे हो. ऐसे ही थोड़ी ना कोई जाता है सोशल मीडिया पे बात करता है, तो लोग तब बात कर रहे हैं. समझो जैसे मैंने बताया टोको के बारे में ऐसा होता था कि वैसे तो लोग कंप्लेन नहीं करते थे, बट व्हेनेवर वी यूज्ड टू पुट अ न्यू एड, पीपल यूज्ड टू रिएक्ट वेरी वायलेंटली टुवर्ड्स दैट एड. तो अ न्यू एड और अ एड इन सिमिलर वे, नॉट डिस्क्लोजिंग वेदर इट्स अ रिफर्बिश्ड और न्यू, तो वो टाइम पे लोग गुस्सा करते थे. वो टाइम पे लोगों को और ज्यादा गुस्सा आता था. पीपल यूज्ड टू टॉक बैड एट दैट टाइम. इन्फ्लुएंसर्स कौन है, इन्फ्लुएंस किसका आ रहा है, वेदर एडवोकेट्स और डिट्रैक्टर्स. मतलब अगर कोई फॉर एग्जांपल okay, for example there is some political party, so this political party wants to identify कि लोग किसका ओपिनियन मानते हैं.
अगर कोई क्राइसिस सिचुएशन आता है, so this happens in any kind of society, in every kind of crisis. जब भी कोई crisis आता है ना, there are certain set of people or there are certain people who will wait till one person whom they consider as good, noble, to that person to open the mouth. तो जब तक वो इंसान बात नहीं करता ना, तब तक उन लोग उस टॉपिक के ऊपर कोई अपना डिसीजन नहीं देते. तो एक बार वो इंसान ने बात कर ली और उसका जो ओपिनियन है ना, उसके साथ में ये लोग साइड हो जाते हैं. तो उसके साइड हो जाएंगे या तो फिर उसके अगेंस्ट हो जाएंगे. बट इन्फ्लुएंसर्स आर दोज, हमेशा जिनको ज्यादा से ज्यादा लोग जिनके ओपिनियन को एक्सेप्ट करते हैं, वो होते हैं इन्फ्लुएंसर्स. ठीक है. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके इन्फ्लुएंसर्स कौन है, और वो इन्फ्लुएंसर्स आपसे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं या आपके बारे में एडवोकेट करते हैं. ठीक है. यानी डू दिस पीपल यू नो promote you or try to defend you, or do these people try to tell कि नहीं नहीं ये तो brand ऐसे ही है, even I am not satisfied. So that you have to identify. Okay. Now we are going to look at marketing optimization. So marketing optimization, what it gives? Marketing optimization gives us information about जो हम लोग communicate करना चाहते हैं brand लोगों के साथ में, जो as a brand or as a product something like that, जो हमारा कैटलॉग हम सेल करना चाहते हैं, तो वो कितना ऑप्टिमाइज है. ठीक है. ओवरऑल कैंपेन परफॉर्मेंस हम देखते हैं, कंटेंट परफॉर्मेंस देखते हैं, चैनल परफॉर्मेंस देखते हैं, इम्पैक्ट देखते हैं, इन्फ्लुएंसर आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है. इसमें हम लोग क्या देखेंगे? ओवरऑल कैंपेन परफॉर्मेंस, यानी अगर मैंने कैंपेन किया, if I got 458 leads, how many people converted into students? Okay, that is what I will see first. That is my campaign performance. Then content performance. I posted like say 10 ads. Out of that, which ad worked and why it worked? Okay. एंड चैनल परफॉर्मेंस. चैनल परफॉर्मेंस में फेसबुक पे ज्यादा मुझे लीड्स आए या इंस्टा पे लीड्स आए, कौन सा लीड्स मुझे जेन्युइन लगा. ओके. नाउ दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन that whatever leads or whatever impressions that I get from Instagram are not that genuine. I don't find those genuine generally. Okay. ये मेरा observation है for certain brands. But if I am doing very detailed and very filtered and narrow audience targeting, then sometimes I get very genuine responses from all kinds of platforms. It is not कि एक प्लेटफॉर्म से मुझे genuine response आ रहा है, सारे प्लेटफॉर्म से मुझे genuine response आ जाता है. Okay. Revenue generation insights is about how much revenue you got, uh, if there was any impact on the search results, and what is the relationship. So if I'm showing some ad on say social media, whether people are going back and searching for my product on Google search, and if they are searching, are they buying my product or are they not buying my product? Okay. Then you have to identify if doing search social media campaigns or any kind of marketing push campaigns, is it increasing my brand loyalty or my customer loyalty, or is it in decreasing it, or is it being neutral. मतलब फेसबुक पे ऐड देखने के बाद में भी लोग मेरे से नहीं खरीद रहे, तो there is some problem. That is what I'm doing. Okay. Operational efficiency is about how you manage all these things, how you make sure that if there is only one complaint on your comment section, how fast do you respond. Okay. So this is how basically social media works. Tomorrow what we will be doing is it's already 12:11. Tomorrow what we will be doing is we will work on writing titles and descriptions. Okay. And I will complete 2 campaigns. Okay. I'll create those campaigns. As I told you, I was supposed to create this week, but today I will create 2 campaigns, one on Google Ads, one on Facebook. Okay. And I'll show you how these 2 campaigns are performing. Okay. And I will compare the campaigns depending on what kind of goals I'm setting. So that comparison we will do tomorrow, and then we will do an overview of everything. I have one document which I'm sharing with you guys, so you can check this document beforehand and you can come prepared. Okay. Mm.
सो ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है ना, इसमें ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन है दैट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड डिजिटल मार्केटिंग. ओके, I'm putting this link in chat. You can use this link. So ये लिंक में क्या है ना, ये लिंक में सारे ऑप्शंस कंसिडर्ड है. व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ओके, व्हाट आर पुल ऑप्शंस, व्हाट आर पुश मार्केटिंग, देन व्हाट इज डिजिटल पोएम व्हिच वी विल डू, व्हाट इज जीरो मोमेंट ऑफ ट्रूथ. आई हैव एक्सक्लूडेड दिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन, बट हम लोग कल एक ओवरव्यू करेंगे व्हाट इज जीरो मोमेंट ऑफ ट्रूथ एंड हाउ टू क्रिएट योर कैंपेन, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग दैट पर्टिकुलर मोमेंट. ओके, and then you can create a campaign. Okay, then what is search, what are the tools available, what is SEO, what is SEM, what is social media, what is email marketing, and a small overview on affiliate marketing, both from the brand perspective, from the affiliate marketer perspective, and from the customer perspective. Okay, and then we will do a, I'll give you one list of certifications that you can do and boost your understanding of digital marketing overall. Okay, so I'm done for the today, and we can end our session over here. Okay.